हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यूनिट सेकंड से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को लेते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A equal to 5, 3, 1, -3, 2, 7। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और हमको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो जो मैट्रिक्स गिवन है हमें, सबसे पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। मैट्रिक्स है ए, जिसकी वैल्यू है 5, 3, 1 एंड सेकंड रो है -3, 2, 7। ठीक है, इस मैट्रिक्स की हमें ट्रांसपोज को फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो हमारी ये होती है हमारी फर्स्ट रो और ये होती है हमारी सेकंड रो। तो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट हैं वो हैं 5, 3, 1। ठीक है, और सेकंड रो में जो एलिमेंट्स हैं वो है -3, 2 और 7। और ये हमारी होती है कॉलम। इसको C1, इसको C2 और इसको हम क्या बोलते हैं, C3 बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हमको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए हम लिखेंगे द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज, तो ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं AT से या फिर किससे डिनोट करते हैं, A' से। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है, A' को फाइंड करना है। तो करते क्या है, हम ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए रो को हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो देखिए ये रो है हमारी फर्स्ट रो, इस फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। तो ये हॉरिजेंटल लाइन है एक, हम इसको वर्टिकल कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी 5, 3, 1। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड रो है हमारी, जिसके एलिमेंट्स है -3, 2 और 7, इस रो को भी हम कॉलम बना देते हैं। तो ये हो जाएगा -3, 2 और 7। ठीक है, तो ये जो हमारी मैट्रिक्स मिली हमें A' मैट्रिक्स, ये क्या है, इस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें जो मैट्रिक्स गिवन था A, उसका ट्रांसपोज फाइंड करना था, यानी A' को फाइंड करना था। A' हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इफ A इक्वल टू 3, 7, 0, 1 and B equal to 5, 1, -1, 3, then find 5A -3B। ठीक है, देखिए पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें 2 मैट्रिक्स गिवन है। एक मैट्रिक्स है हमारी A मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स। अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें हम, तो इसमें कितनी रो हैं, 2 रो हैं। A मैट्रिक्स में 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है। और जो सेकंड मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है।
अब यहाँ पर जो है मैट्रिक्स को हमें 5A मैट्रिक्स और 3B मैट्रिक्स का यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, मतलब दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन का कंसेप्ट हम लगाएंगे यहाँ पर। तो कहने का मतलब दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो ऑर्डर तो दोनों के सेम है, 2/2 है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, 5A माइनस 3B को हमें फाइंड कर लेना है। तो 5 एज इट इज रहेगा, यहाँ पर ए के प्लेस पर आप ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी है 3 7 0 1, माइनस है यहाँ पर -3 एज इट इज, बी मैट्रिक्स के प्लेस पर बी मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये है 5 1 -1 3। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, ये जो मैट्रिक्स है आपका इसमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर से मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स में जितने भी ये 4 एलिमेंट हैं इन सभी में आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसमें करेंगे तो 3 5 जा 15, 7 से करेंगे तो 7 5 जा 35, 0 में करेंगे 5 से तो 0, और 1 में करेंगे 5 से तो 1। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर है आपका 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स को, तो इस मैट्रिक्स के भी सभी एलिमेंट्स को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 1 जा 3, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -1 -3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9। ठीक है, तो अब हमें 5A माइनस 3B की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब ये 2 मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर मिल चुके हैं, अब इन दोनों मैट्रिक्स का हमें यहाँ पर डिफरेंस कर देना है, सब्ट्रैक्शन करना है। देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में, ये इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, दोनों कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे, तो 15 - 15, सेकेंड एलिमेंट है यहाँ पर 35, और यहाँ पर है 3, तो इस 3 को माइनस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका 0, तो 0 माइनस, और ये माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस, तो 0 + 3। नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 5, और यहाँ पर है 9, तो 9 माइनस करेंगे। ठीक है, अब इसे थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। देखिए 15 से 15 जाएगा तो 0, 35 से 3 जाएगा तो 32, ये 0 + 3 कितना होता है 3, और 5 से 9 जाएगा तो -4। ठीक है, तो आपने 5A माइनस 3B जो है मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू को फाइंड किया। इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक मैट्रिक्स होगी जिसकी फर्स्ट रो होगी 0 और 32, और सेकंड रो होगी 3 - 4। ठीक है, तो इस तरह से आपने 5A माइनस 3B को फाइंड किया। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, इफ A इक्वल टू 2 3 5 0 1 3 -1 2 1 and B equal to 1 3 5 0 1 -1 and 2 1 3, then find A plus B। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में आपको 2 मैट्रिसेस गिवन है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है जिसमें कितनी रो हैं, 3 रो हैं, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 3/3। और जो दूसरा मैट्रिक्स आपको बी मैट्रिक्स गिवन है इसमें भी आपको 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 3/3। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको दो मैट्रिसेस गिवन है और आपको a प्लस बी फाइंड करना है, यानी उन दोनों मैट्रिसेस का सम आपको फाइंड करना है। तो देखिए दो मैट्रिसेस का सम कब फाइंड किया जा सकता है, जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर तो दोनों का सेम है, यानी आप सम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, आपको फाइंड करना है a प्लस बी। तो a के प्लेस पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है 2 3 5 0 1 3 -1 2 1 प्लस b की वैल्यू है आपकी 1 3 5 0 1 -1 और ये 2 1 3। दोनों मैट्रिसेस को आप सम फाइंड करेंगे दोनों का। तो देखिए कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड, आप कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करते हैं। एक 2 है, यहाँ पर है 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं दोनों। देखिए कितना हो जाएगा 2 + 1। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 और यहाँ पर ये इसके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, तो 3 + 3 हो जाएगा। यहाँ पर है 5 और यहाँ पर भी है आपका 5, तो ये हो जाएगा कितना 5 + 5। यहाँ पर है आपका 0 और इसके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यहाँ पर भी 0। यहाँ पर है आपका 1 और यहाँ पर भी क्या है आपका 1, दोनों को ऐड कर दीजिए। यहाँ पर है आपका 3, तो इस 3 को ऐड करेंगे इस -1 के साथ, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर है आपका -1 और इसके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 2, तो इसे ऐड करेंगे तो +2। यहाँ पर है आपका 2 और इसके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट है यहाँ पर 1, तो 2 + 1। ये है आपका 1 और यहाँ पर इसके कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, तो 1 + 3। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a + b मिलेगा। 2 + 1 3, 3 3 6 हो जाएगा, 5 5 10 और 0 + 0 0 और 1 + 1 2, 3 - 1 2 और -1 2 1 और 2 + 1 3 और 3 + 1 4। तो ये वैल्यू मिल जाएगी आपको किसकी, a + b मैट्रिक्स की। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स show that a equal to 2 1 3 5 2 1 6 3 9 is a singular मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद इसे हम सोल्व करेंगे। देखिए प्रॉब्लम में सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है सिंगुलर मैट्रिक्स को। ठीक है, कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स होती है। उसके बाद आपको एक मैट्रिक्स ए यहाँ पर गिवन है 3/3 की, इस मैट्रिक्स को आपको सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो ठीक है, सबसे पहले तो डिफाइन कर लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स को, कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं I² मैट्रिक्स ए, हम ए बोल सकते हैं, कोई ए मैट्रिक्स एज्यूम कर सकते हैं। I² मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स if डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो मोड ए जो हमने यहाँ पर लिखा है, मोड ए का क्या मतलब है, मोड ए क्या होता है,
डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है उस मैट्रिक्स की, वेयर आप डिनोट भी कर सकते हैं, वेयर मोड ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो अगर उसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आती है वो 0 के इक्वल आती है, तो वो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या बोली जाती है? सिंगुलर मैट्रिक्स बोली जाती है। ठीक है, तो ये तो थी सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, ये 3x3 की। अब इस मैट्रिक्स को आपको सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो सिंगुलर कब प्रूफ करेंगे, कब होगी ये सिंगुलर? जब इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 0। तो आपको इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड करना है, और उसको अगर वो 0 आ जाती है तो मैट्रिक्स जो है आपका वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए मैट्रिक्स क्या है आपकी, 2 1 3, ये 5 2 1, ये 6 3 9। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को आप फाइंड करेंगे, लिख सकते हैं आप, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इज, किससे डिनोट करते हैं हम डिटर्मिनेंट वैल्यू को? मोड ए से। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, मैंने साइन रूल बताया था आपको, ये प्लस, यहाँ पर ये माइनस, ये प्लस। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है 2, इस रो के अकॉर्डिंग हम इसे एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ से इस 2 को लेंगे, 2 के ऊपर जो साइन है वो प्लस का है, यानी 2 का साइन एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 2 रहेगा यहाँ पर। अब इस 2 पर आप प्लस का साइन जब बनाएंगे तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यहाँ से हटा देंगे, आप इसे एलिमिनेट करेंगे तो कितना बचेगा? 2 1 3 9। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 1, और 1 के ऊपर कैसा साइन है? माइनस का, तो यानी 1 का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस का था तो आप 1 कैसा लेंगे? माइनस का। अब इस 1 पर आप प्लस का साइन बनाएंगे कुछ इस तरह से, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमिनेट हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 1, और ये 6 9 प्लस। अब यहाँ पर थर्ड एलिमेंट लेंगे 3, 3 के ऊपर साइन जो है वो प्लस का है, तो 3 का साइन एज इट इज रहेगा, प्लस का 3 रहेगा। अब इस पर आप प्लस का साइन अगर आप बनाएं इस तरह से, तो क्या बचता है? 5 2 6 3। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हमने इसे एक्सपेंड किया। अब देखिए इसे सोल्व कर लेते हैं, कैसे सोल्व करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है 2 9 जा 18, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है 3 1 जा 3, और ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो बीच में क्या आएगा? यहाँ पर माइनस, ये माइनस का 1 है। 5 9 जा कितने होते हैं? 45, और 6 1 जा 6, और बीच में क्या लिखेंगे आप? माइनस, प्लस 3, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी? 5 3 जा 15, और यहाँ पर माइनस 6 2 जा 12। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 2 18 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 15, यहाँ पर -1, 45 में से आपका जाएगा 6, तो कितना बचेगा? 39। यहाँ पर ये है आपका 3, और 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3। देखते हैं मोड ए की वैल्यू कितनी आती है। 15 2 जा कितने हो जाएंगे? 30, ये -1 इंटू 39, तो माइनस का 39, 3 3 जा कितने होते हैं? 9। ठीक है, तो अब जो प्लस वाली टर्म है उन्हें ऐड कर लेते हैं। 30 प्लस का है और ये 9 प्लस का है, तो कितना हो गया? 39, और ये माइनस का 39। अब देखिए 39 से 39 कैंसिल, मतलब 39 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। तो यानी मोड ए की जो वैल्यू मिली आपको वो कितनी मिली? 0। और जब मैंने बताया था ये मोड ए क्या है? डिटर्मिनेंट वैल्यू है मैट्रिक्स की, और अगर किसी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है तो उसका मतलब क्या है? वो मैट्रिक्स कैसा हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है। तो इसे आप लिख सकते हैं ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और यही आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसको आपको सिंगुलर मैट्रिक्स प्रूफ। रिकॉर्डिंग। तो ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू
फर्स्ट रो एलिमेंट्स हैं 2 1 -1 एंड सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं हमारे 0 2 और 1 एंड जो थर्ड रो है मैट्रिक्स की उसके एलिमेंट्स हैं 5 2 एंड 2। ठीक है, तो हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए अगर इस मैट्रिक्स की हम बात करें, जो ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है? इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 3/3। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है आपका 3/3। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को फाइंड करना होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं मॉडुलस ए से। ठीक है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का हम क्या फाइंड करेंगे? डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो आप लिख सकते हैं द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए इज। तो देखिए इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि मॉड ए से हम डिनोट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, उसके लिए मैंने आपको बताया था, साइन रूल बताया था कि ये प्लस, यहाँ पर ये माइनस और ये प्लस। तो देखिए प्लस कहाँ पर है? 2 पर। तो सबसे पहले इस 2 को यहाँ से लेंगे हम। अब अगर इस 2 पर आप प्लस है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये इसका साइन चेंज नहीं होगा। 2 अगर प्लस का है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, अब इस 2 पर जब आप प्लस का साइन बनाएंगे इस तरह से कुछ, तो ये एक एलिमेंट्स बचेंगे आपके 2 1 2 2। तो इनको आप एक डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे 2 1 2 2। उसके बाद आपका इस रो का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 1, और 1 के ऊपर जो साइन है वो है नेगेटिव साइन। तो यानी इस 1 का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो 1 यहाँ पर प्लस का है तो आप 1 यहाँ पर माइनस का लिखेंगे। ठीक है, अब इस 1 पर आप प्लस का साइन बनाएंगे। तो अगर इस पर आप प्लस का साइन बनाते हैं तो आपके एलिमेंट बचेंगे 0 1 एंड 5 2। तो इन्हें आप लिख सकते हैं 0 1 एंड 5 2। ठीक है, उसके बाद आप इस लास्ट एलिमेंट पर आते हैं फर्स्ट रो के, जो कि -1 है और उसके ऊपर जो साइन है वो प्लस का है। यानी इस -1 का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस है ऊपर। तो कैसा साइन होगा इसका? -1 ही रहेगा। ठीक है, अब अगर आप इस -1 पर इस तरह से प्लस बनाएंगे तो जो आपके एलिमेंट्स बचेंगे वो बचेंगे 0 2 और 5 2। ठीक है, तो अब ये 2/2 की डिटर्मिनेंट्स बन गई हैं यहाँ पर, इन्हें हम सोल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। ये 2 तो एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करते हैं तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। और जब अपोजिट डायरेक्शन में आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 बन जा 2, तो बीच में कैसा साइन लेते हैं आप? नेगेटिव साइन। तो 4 -2 यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पर -1 एज इट इज, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो 0 × 2 कितना होता है? 0 होता है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में आप 5 बन जा 5 ले रहे हैं तो 5 होता है, और बीच में जो साइन यूज करेंगे वो नेगेटिव साइन यूज करेंगे। -1 एज इट इज, अब इसकी मल्टीप्लाई आपने इसमें की तो 0 2 एंड 0 × 2 0, और अब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 2 जा 10, और अपोजिट डायरेक्शन में आपने किया तो -10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसे आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 × 4 से 2 जाएगा तो 2 यहाँ पर बचेगा आपका, -1 एंड ये 0 में से -5 जाएगा तो 0 से 5 जाएगा तो -5 यहाँ पर बचेगा। इसी तरह से यहाँ -1, ये -10। और सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 2 2 जा कितना होता है? 4, और ये 1 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? +5 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस माइनस कैसा हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों टर्म को आप ऐड कर सकते हैं तो 4 एंड 5 कितना हुआ? 9, एंड 10 कितना हो गया? 19। तो इस मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट की
वैल्यू है वो कितनी है, 19 है। इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू 19 है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आपको इनवर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना होता है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज, देखिए एक मैट्रिक्स बना लेंगे यहाँ पर आप। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 है, यानी इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप इसमें 9 डिटर्मिनेंट्स बना लेंगे। ठीक है, तो ये 9 डिटर्मिनेंट बना लेते हैं हम इसके अंदर। अब इसके ऊपर यहाँ पर ट्रांसपोज भी होती है, टी लिख सकते हैं आप या डैश लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको इस डिटर्मिनेंट को फिल करना है, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को देखें यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना है 2, इस 2 पर अगर आप प्लस बनाते हैं तो आपके जो एलिमेंट बचेंगे, इस पर अगर प्लस बनाएंगे तो वो बचेंगे 2 1 2 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप 2 1 2। इसी तरह से अब आप इस 1 पर प्लस बनाएंगे, तो जब 1 पर प्लस बनाएंगे तो एलिमेंट बचेंगे आपके 0 1 और 5 2। इसी तरह से आप इस -1 पर जब प्लस बनाते हैं तो आपके एलिमेंट बचेंगे 0 2 और 5 2। ठीक है, उसके बाद आप इस नेक्स्ट जो एलिमेंट है 0, इस पर अगर आप प्लस बनाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो आपके जो एलिमेंट बचेंगे वो 1 -1 और 2 2 बचेंगे। इसी तरह से इस 2 पर अगर आप प्लस बनाते हैं तो एलिमेंट जो बचेंगे आपके वो बचेंगे 2 -1 और 5 2। इसी तरह से आप इस 1 पर प्लस का साइन बनाएंगे तो जो एलिमेंट्स बचेंगे आपके वो बचेंगे 2 1 और 5 2। इसी तरह से इस 5 पर आप प्लस बनाएंगे तो जो एलिमेंट्स बचते हैं आपके वो बचेंगे 1 -1 और 2 1। इसी तरह से आप इस 2 पर प्लस का साइन जब बनाएंगे तो आपके एलिमेंट बचेंगे 2 0, या रो वाइज लिख सकते हैं आप। इस पर जब प्लस बनाएंगे तो 2 -1 और यहाँ पर बच जाएगा आपका 2 1। इसी तरह से आप जब इस एक सेकेंड, इस पे आपने 2 पे प्लस बनाया था तो यहाँ पर बचा 2 -1 और ये 0 1 बचेगा यहाँ पर, सो 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस 2 पर प्लस बनाएंगे तो बचेंगे एलिमेंट आपके 2 1 और 0 2। ठीक है, चलिए अब साइन रूल क्या होता है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर प्लस माइनस और ये प्लस। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो बाहर तो प्लस का साइन है, तो 2 2 जा कितना हुआ 4, और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2 1 जा 2। इसी तरह से यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई की तो 0, और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 5 बन जा 5। इसी तरह से यहाँ पर जो है प्लस का साइन है, तो इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे 0 × 2 तो कितना हो जाएगा 2 0, और इस साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, तो माइनस का 10 यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है,
इसी तरह से नेक्स्ट रो में यहाँ पर 1 2 जा 2, और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, और ये माइनस का 2 और एक माइनस अपोजिट डायरेक्शन का, तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 2 2 जा 4, बाहर प्लस का साइन है, और यहाँ पर भी +5 होगा आपका, ठीक है, बिकॉज एक माइनस ये और एक अपोजिट डायरेक्शन का। तो 2 2 जा 4 यहाँ पर, और माइनस का 5। इसी तरह से यहाँ पर प्लस का साइन है, तो 1 1 जा 1, और यहाँ पर माइनस ये और माइनस अपोजिट डायरेक्शन का, तो प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2, माइनस साइन है बाहर, और ये माइनस +0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है आपका, 2 2 जा 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो, और अपोजिट डायरेक्शन में जब करेंगे तो 0 × 1 0, ठीक है। और यहाँ पर है ये आपकी ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स में, ठीक है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखते हैं एडजॉइंट क्या आएगा हमारा। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और बाहर प्लस का साइन है तो एज इट इज रहेगा 2। यहाँ पर देखिए 0 में से 5 जाता है यहाँ पर, तो माइनस का 5 बचा, और माइनस यहाँ पर है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -10 होगा, यहाँ पर कितना 2 और 2 4, और बाहर नेगेटिव साइन है तो माइनस का 4। यहाँ पर 4 एंड 5 9 हो जाएगा, बाहर प्लस का साइन है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 4 में से 5 जाएगा, माइनस का 1, और माइनस ऑलरेडी बाहर है तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ 1 और 2 3 हो जाएगा, प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है। ये 0 और 2 2, और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस का 2, और 4 - 0 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ए को फाइंड करने के लिए ये जो ट्रांसपोज है, इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स बनी है आपको, इसकी ट्रांसपोज भी आपको करनी है। ट्रांसपोज मतलब ये जो हॉरिजेंटल लाइन है आपकी, ये जो रो है, इसको कॉलम बना देना है, तो इसे हॉरिजेंटल से वर्टिकल कर देना है आपको। तो 2 5 -10 हो जाएगा। नेक्स्ट रो है आपकी ये, तो इसको भी वर्टिकल करेंगे तो -4 9 और 1। इसी तरह से इस रो को भी आप वर्टिकल कर देंगे तो कितना 3 -2 और 4। अब यहाँ पर ट्रांसपोज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ट्रांसपोज आप कर चुके हैं, ठीक है। तो ये एडजॉइंट की वैल्यू आपने फाइंड की, इससे पहले आपने मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड की थी, मोड ए फाइंड किया था, वो कितना आया था 19। अब आपको मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है किसी मैट्रिक्स के? सपोज एक मैट्रिक्स अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उसका हमें इनवर्स फाइंड करना है, तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हैं, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज, इनवर्स को डिनोट करते हैं हम इस तरह से, ए इनवर्स A⁻⁻1 से इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ए, ठीक है। तो कहने का मतलब इनवर्स किसी मैट्रिक्स का क्या होता है, एडजॉइंट उस मैट्रिक्स का, और उस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट आता है आपका, उसको आप डिवाइड कर देते हैं उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू से, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज हम कैलकुलेट कर चुके हैं। एडजॉइंट कितना है हमारा, ये आपके सामने देख रहे हैं आप, ये एडजॉइंट है मैट्रिक्स का, तो इसको लिख सकते हैं आप 2 -4 3 5 9 -2 और -10 1 और ये 4। तो इस मैट्रिक्स को किससे डिवाइड कर देंगे आप, इसके डिटर्मिनेंट से, जो कि कितना है 19। तो 19 से इसको डिवाइड करेंगे, तो जो मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को आपको इस 19 से डिवाइड कर देना है। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 2/19, यहाँ पर -4 है तो ये हो जाएगा -4/19, यहाँ पर 3 है तो ये 3/19, यहाँ पर देखिए 5 है तो 5 को भी डिवाइड करेंगे 19 से, तो 5/19, और ये नेक्स्ट है 9 तो 9/19, और यहाँ पर है -2 तो -2/19, यहाँ पर नेक्स्ट है -10 तो ये -10/19, और ये नेक्स्ट है 1 तो 1/19, और ये 4 तो 4/19, ठीक है। तो आपको जो ए मैट्रिक्स गिवन था उसका आपको इनवर्स फाइंड करना था,
तो आप इनवर्स फाइंड कर चुके हैं। ये मैट्रिक्स जो है, जो मैट्रिक्स आपको गिवन था उसका क्या है, इनवर्स है। ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आपको इनवर्स फाइंड करना था और इनवर्स आप मैट्रिक्स का फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, ओके।